नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले ईडी अधिकारियों ने उनके घर की छानबीन की और कई डेटा अपने कब्जे में लिए। आवास के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी। चुनाव आयोग ने केंद्र को विकसित भारत मैसेज रोकने का दिया निर्देश। चुनाव आयोग ने गुरुवार को तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। आयोग को शिकायत मिली थी कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाएं बताने वाले मैसेज आम लोगों को भेजे जा रहे हैं। हालांकि मंत्रालय ने आयोग को दिए जवाब में कहा था कि ये मैसेज आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित सारा डेटा चुनाव आयोग को दिया। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित पूरा डेटा चुनाव आयोग को दे दिया है। इसमें बॉन्ड पर छपा यूनिक क्रमांक नंबर भी शामिल है। पहले दिए गए अपने डाटा में एसबीआई ने इस यूनिक नंबर की जानकारी नहीं दी थी, जिसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। दिल्ली में 2 मंजिला इमारत धराशायी, हादसे में 2 की मौत। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक पुरानी निर्माणाधीन 2 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। पुलिस के मुताबिक बिल्डिंग बुधवार देर रात ढही है, जिसके मलबे में 3 मजदूर दब गए। केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी पर राहत से इनकार। दिल्ली एक्साइज पुलिस केस में ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में नई याचिका दायर की। इस पर कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। इसमें कोर्ट से केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा कठोर कार्रवाई करने के मामले में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार किया। सीएम की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीएपीएफ के 11 लाख जवानों की पेंशन पर बड़ा अपडेट, इन्हें मिलेगी पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन बहाली का इंतजार कर रहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ के 11 लाख जवानों अफसरों के लिए बड़ा अपडेट है। इन बलों के कुछ जवानों और अधिकारियों को एनपीएस से बाहर निकालकर उन्हें ओपीएस में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार भी इसके लिए राजी है। दूसरा मामला बाकी बचे जवानों का है। इसमें 10 लाख से अधिक जवान व अधिकारी शामिल हैं। जेएनयू में चुनाव से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में छात्रों का जोश हाई, खूब लगाए नारे। दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आज जेएनयूएस का चुनाव है। मैदान में इस बार 8 कैंडिडेट आमने सामने है। मुख्य मुकाबला लेफ्ट और एबीवीपी के बीच ही है। उससे एक दिन पहले परिसर के अंदर प्रेसिडेंशियल डिबेट का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों में जोश देखने लायक था। जेएनयू के अंदर का वीडियो सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं नारे लगाते हुए देखे जा सकते हैं। किसानों का आंदोलन पड़ा धीमा, सिंघू बॉर्डर के रास्ते खोलने की उठने लगी मांग। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद दिल्ली के गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। यहां बैरिकेड के साथ बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए थे। हालांकि अब किसान आंदोलन धीमा हो चुका है और इसके साथ दिल्ली के बॉर्डर भी खुलना शुरू हो गए हैं, जिससे अब सिंघू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को भी हटाने की मांग यहाँ के व्यापारी और लोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कंट्रोल रूम नंबर और ईमेल जारी, दे सकते हैं शिकायत और सुझाव। लोकसभा चुनाव को लेकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन की ओर से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मतदाताओं के सुझाव और शिकायत के लिए टेलीफोन नंबर 012028229880, 012028229881, 012028229882, 012028229883 के अलावा ईमेल कंट्रोल रूम gzb2024@gmail.com जारी की गई है। मतदाता किसी भी शिकायत और सुझाव के लिए 24 घंटे इन टेलीफोन नंबर को डायल कर सकते हैं और ईमेल पर भी अपनी शिकायत व सुझाव दे सकते हैं। बाइक पर शराब की बोतल और चाकू लहराते 5 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक ही बाइक पर सवार 5 युवकों का सरेआम हाथ में शराब की बोतल और चाकू लहराते एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। आरोपित बाइक पर सफदरजंग अस्पताल के पास से गुजर रहे थे। कुछ ही देर में वीडियो तेजी से प्रसारित हो गया। लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस पर पुलिस उपायुक्त के निर्देश पर 5 को पकड़ लिया गया। इनमें 3 नाबालिग आरोपित हैं।
अभी जेल में ही कटेंगे एल्विश यादव के दिन, जमानत याचिका पर वकीलों की हड़ताल। सांपों के जहर वाले केस में एल्विश यादव को अभी जेल में ही रहना होगा। यूट्यूबर एल्विश यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी है। सूरजपुर जिला अदालत में वकीलों की हड़ताल की वजह से एल्विश यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी है। वकीलों का दावा है कि मयूर भाटी पर फर्जी केस दर्ज किया गया है। वकील इस केस को वापस लेने का मांग कर रहे हैं। अपनी इसी मांग को लेकर वकील हड़ताल पर डटे हुए हैं। गौरव भाटिया से नोएडा की अदालत में धक्का मुक्की, एससी नाराज, कहा यह गंभीर मामला। गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय परिसर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव भाटिया और मुस्कान गुप्ता के साथ धक्का मुक्की की गई और बैंड छीन लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गौरव भाटिया और मुस्कान गुप्ता के साथ हुई बदसलूकी को गंभीर मामला बताते हुए नोटिस जारी किया है। डॉन मुख्तार अंसारी की कोर्ट से गुहार, बोले साहब मेरा दम निकल जाएगा, स्लो पॉइजन दिया गया है। माफिया मुख्तार अंसारी की चर्चित एम्बुलेंस मामले में पेशी थी, मगर खराब तबीयत के चलते वो पेश नहीं हुआ। मुख्तार की तरफ से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कि खाने में उसे धीमा जहर दे दिया गया है, इससे उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। कोर्ट से गुहार लगाई कि इलाज के लिए समुचित व्यवस्था करवाई जाए। MS धोनी ने कमान छोड़ी, ऋतुराज गायकवाड़ बने CSK के कप्तान। चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत से एक दिन पहले कप्तान बदलने की घोषणा की है। टीम को 5 बार चैंपियन बना चुके महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उनकी जगह 27 साल के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ टीम की कमान संभालेंगे। वे फ्रेंचाइजी के चौथे कप्तान बने हैं। इससे पहले MS धोनी, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा टीम की कमान संभाल चुके हैं। पहली बार जेल से सरकार, केजरीवाल नहीं देंगे इस्तीफा। आखिर वह हो ही गया जिसकी आशंका आम आदमी पार्टी को लंबे वक्त से सता रही थी। कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार शाम प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल अपना पद नहीं छोड़ने जा रहे हैं और जेल में रहकर ही सरकार चलाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।